Good morning, all of you. Welcome to your SST class. And students, today I am continuing your chapter 5 of political science. The name of the chapter is Working of Institution. As you all know that in my previous video I explained you that why we need the institution in a democratic country. Okay, now I already told you that what is the role of parliament for the smooth functioning of the country, or for the development of the country, or to make laws for the country. We need a parliament. Parliament, what is parliament? Parliament is the final authority. Parliament है क्या? Parliament is the final authority for making laws in any country. This task of laws making or legislation is so crucial that these assemblies are called legislature. ओके, तो ये मैं आपको पहले बता चुकी कि पार्लियामेंट क्या होता है और पार्लियामेंट को हम क्या कहते हैं. नाउ वी आर एट द टू हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट. हम कहाँ पर हैं? हम हैं टू हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट. नाउ स्टूडेंट्स, इन योर प्रीवियस क्लास ऑल्सो यू लर्न दैट देयर आर टू हाउसेज इन अ पार्लियामेंट. पार्लियामेंट के टू हाउसेज हैं. वन इज लोकसभा एंड सेकेंड इज राज्यसभा. ठीक है, we have already learned this. As you all know that in the Lok Sabha we have, Lok Sabha में हमारे पास कितने मेंबर हैं? In the Lok Sabha we have 550 total members. टोटल कितने मेंबर्स हैं? 550. 552 टोटल मेंबर्स हैं. एंड 550 आर इलेक्टेड बाय अस. 550 तो हम इलेक्ट करते हैं, ठीक है. एंड 2 आर नॉमिनेटेड. 2 एंग्लो इंडियंस आर नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. तो ये तो है हमारी लोकसभा. लोकसभा एज वी नो दिस इज द हाउस ऑफ पीपल. ये क्या है? हाउस ऑफ पीपल, हमारा लोअर हाउस है, ठीक है. एंड इन राज्यसभा वी हैव 250 members. In that 250 members, 238 are elected and 12 members are nominated by the प्रेसिडेंट ऑफ आवर कंट्री. तो ये तो है हमारा स्ट्रक्चर लोकसभा और राज्यसभा का. एंड बोथ दीज हाउसेज आर इम्पॉर्टेंट फॉर मेकिंग द लॉ. लॉज को बनाने में इन दोनों हाउसेज का रोल एक इम्पॉर्टेंट है, ठीक है. That's all the laws made in houses come into force only after they receive the assent of the president. जो भी laws जो एक हाउस में आते हैं, they are came into force. वो कब फोर्स में आएंगे? when they are receive the assent of the president. जब वो प्रेसिडेंट के assent को कंप्लीट कर लेते हैं, प्रेसिडेंट की तरफ से yes हो जाती है, then it become a law. तो नॉर्मल क्वेश्चन अगर पूछा जाए दैट हाउ ए लॉ फॉर्म्ड, देन इट इज़ लॉ. A rule is become a law when it passed by both the houses as well as after the assent of president. Okay, now how many total members are there? ये सब हम कुछ पढ़ चुके हैं लोकसभा और राज्यसभा के बारे में इन योर प्रीवियस क्लासेस. कितने मेंबर्स इलेक्टेड होते हैं, कितने चूज होते हैं, ये सब कुछ हम पढ़ सके हैं. एंड वन मोर थिंग, लोकसभा जो है वो हमारा दैट कैन बी डिसॉल्व एनी टाइम. लोकसभा को हम कभी भी डिसॉल्व कर सकते हैं बिफोर. वैसे तो टेनर इज़ 5 years बट वी कैन डिसॉल्व इट अर्लियर. बट राज्यसभा इज़ अ परमानेंट हाउस. राज्यसभा क्या है? वो एक परमानेंट हाउस है जिसे हम डिसॉल्व नहीं कर सकते, ठीक है. तो ये तो है लोकसभा और राज्यसभा. नाउ द क्वेश्चन राइज विच हाउस इज मोर पावरफुल. यहाँ पे क्वेश्चन राइज होता है कि कौन सा हाउस मोर पावरफुल है. तो हेयर टू डिस्कस दिस क्वेश्चन वी हैव टू बी डिस्कस सम पावर्स ऑफ बोथ द राज्यसभा एज वेल एज लोकसभा. लेट अस रीड इट. विच The question rise here, that which of two houses is more powerful? It might appear that the Rajya Sabha is more powerful. For some time it is called the upper chamber and Lok Sabha the lower chamber. वो कहता है ऐसा लगता है कि राज्यसभा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम इसको अपर हाउस कह रहे हैं, अपर चैम्बर कह रहे हैं, और लोकसभा को लोअर चैम्बर कह रहे हैं. बट दिस डजंट मीन राज्यसभा इज मोर पावरफुल दैन लोक.
लोकसभा। दिस इज जस्ट एन ओल्ड स्टाइल ऑफ स्पीकिंग एंड नॉट द लैंग्वेज यूज इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन। ये सिर्फ ओल्ड स्टाइल है, पर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा कुछ नहीं कहा गया, ठीक है। नाउ वी विल डिस्कस द पावर्स ऑफ लोकसभा एज वेल एज राज्यसभा। अब हम दोनों की पावर्स को डिस्कस करेंगे। लेट अस रीड इट। द फर्स्ट one, any ordinary law needs to be passed by both the houses, but if there is a difference between the two houses, the final decision is taken in a joint session in which members of both the houses sit together. देखो, एक ऑर्डिनरी बिल की बात कर रहा है यहाँ पर। एक ऑर्डिनरी बिल, ऑर्डिनरी लॉ नीड्स टू बी पास बाय बोथ द हाउसेस, दोनों हाउसेस के द्वारा पास किया जाता है। बट अगर यहाँ पर कोई डिफरेंस है, दोनों हाउसेस किसी लॉ को लेकर रेडी नहीं हो रहे हैं या उसको एक सहमत नहीं हो रहे हैं, तो क्या होता है कि दोनों फॉर द फाइनल डिसीजन दोनों हाउसेस का जॉइंट सेशन होता है और बोथ हाउसेस में जो भी मीटिंग में जो भी डिसीजन लिया जाता है दैट इज़ द फाइनल डिसीजन, ठीक है। तो ऑर्डिनरी लॉ के लिए क्या है कि वो लोकसभा या राज्यसभा दोनों में से किसी भी एक हाउस में पहले पेश किया जा सकता है, फिर वो वहाँ से पास आउट होकर दूसरे में जाता है और फिर भी अगर उनमें डिफरेंसेस रहते हैं तो जॉइंट सेशन में फाइनल डिसीजन ले लिया जाता है। बट जब हम फाइनल डिसीजन लेते हैं तो देखो, अगर लोकसभा ने किसी बिल को नो कहा है तो जॉइंट सेशन में भी मैक्सिमम वो नो ही होगा। क्यों? क्योंकि लोकसभा के मेंबर्स ज़्यादा हैं एज़ कंपेयर टू राज्यसभा। बिकॉज देखिए, इट इज़ रिटन हेयर, ये यहाँ पर लिखा हुआ है कि क्यों जॉइंट सेशन में हमारे पास लोकसभा की मीटिंग्स ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। बिकॉज ऑफ द लार्जर नंबर ऑफ मेंबर्स द व्यू ऑफ द लोकसभा इज़ लाइकली टू प्रिवेल इन सच अ मीटिंग, कि लोकसभा के जो मेंबर्स जो व्यूज़ हैं उसको प्रेफरेंस दी जाती है इन द जॉइंट सेशन ऑफ पार्लियामेंट। ओके, नाउ कम ऑन द सेकेंड पॉइंट। तो यहाँ से क्या प्रूव हो रहा है? विच हाउस इज पावरफुल? लोकसभा। नाउ कम ऑन द सेकेंड, लोकसभा एक्सरसाइज मोर पावर्स इन मनी मैटर्स ऑल्सो। मनी मैटर्स को अगर हम डिस्कस करें तो भी लोकसभा ज़्यादा पावरफुल है। देखिए, वंस द लोकसभा passes द बजट ऑफ द गवर्नमेंट और एनी अदर मनी रिलेटेड लॉ, द राज्यसभा कैन नॉट रिजेक्टेड इट। अगर लोकसभा, देखिए सबसे पहली कंडीशन तो क्या है कि मनी बिल इज ऑलवेज फर्स्ट इंट्रोड्यूस इन लोकसभा। मनी बिल सबसे पहले लोकसभा में ही इंट्रोड्यूस होता है, देन इट गोज टू राज्यसभा। ऑर्डिनरी बिल दोनों में से किसी भी हाउस में हो सकता है, बट मनी बिल जो है वो सबसे पहले कहाँ इंट्रोड्यूस होता है? लोकसभा में, वहाँ से वेरीफाई होता है, देन इट गोज टू राज्यसभा, ठीक है। अब वन थिंग, वंस द लोकसभा पासिस द बजट, अगर लोकसभा ने इसे पास कर दिया ऑफ द गवर्नमेंट और एनी अदर मनी रिलेटेड लॉ, बजट को या कोई भी मनी रिलेटेड लॉ को, देन राज्यसभा कैन नॉट रिजेक्टेड, और राज्यसभा तब उसको रिजेक्ट नहीं कर सकती। ओके, क्यों? द राज्यसभा कैन ओनली डिले इट बाय 14 डेज। राज्यसभा उसको ज़्यादा से ज़्यादा 14 डेज के लिए डिले कर सकती है। डिले मीन्स उसको लेट कर सकती है, जस्ट ओनली फॉर 14 डेज। कैसे? देखिए बेटे, सबसे पहले लोकसभा में बिल पास हुआ, देन इट गोज टू राज्यसभा। अब राज्यसभा को अगर वो लोकसभा में यस हो गया तो राज्यसभा उसको रिजेक्ट नहीं कर सकती, ठीक है। हाँ, अगर वो उसी टाइम यस कर दे तो ओके है, बट ज़्यादा से ज़्यादा राज्यसभा मनी बिल को अपने पास कितने दिन रख सकती है? 14 डेज। 14 डेज में अगर राज्यसभा का आंसर आ गया देन इट्स ओके, अगर नहीं आया देन इट ऑटोमेटिकली पास बाय राज्यसभा, तो भी वो राज्यसभा के द्वारा पास ही माना जाता है, ठीक है। 14 डेज के अंदर वो उसमें चेंजेस सजेस्ट कर सकती है। देखो, रिजेक्ट नहीं कर सकती बट चेंजेस सजेस्ट कर सकती है। बट अगर 14 डेज में उसने चेंजेस भी नहीं दिए तो वो ऑटोमेटिकली पास समझा जाता है बाय द राज्यसभा। द लोकसभा मे और मे नॉट एक्सेप्ट दिस चेंजेस, एंड चेंजेस भी डिपेंड कर रहा है लोकसभा पर कि वो उसे एक्सेप्ट करे या ना करे। तो रिगार्डिंग द मनी मैटर, ऑल पावर्स आर इन द हैंड ऑफ लोकसभा। So we can say that which house is more powerful? Lok Sabha, regarding money matters and also the in other matters also, ठीक है। तो यहाँ से ये प्रूव हो रहा है कि हमारी लोकसभा ज़्यादा पावरफुल है एज कंपेयर टू राज्यसभा। ये 2 पॉइंट्स। एक और पॉइंट है, लेट अस रीड इट।
मोस्ट इंपॉर्टेंट, द लोकसभा कंट्रोल द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। लोकसभा किसको कंट्रोल कर रही है? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जो हमारे मेंबर्स होते हैं, जो हमारे डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट के मिनिस्टर्स होते हैं, उन सब की वर्किंग को कौन चेकआउट करता है? दैट इज बाय द लोकसभा। ओनली a person who enjoy the support of majority of members in the Lok Sabha is appointed the Prime Minister. प्राइम मिनिस्टर किसको अपॉइंट किया जाता है? जिसने सबसे ज़्यादा वोट लिए हैं, जिस पार्टी ने सबसे ज़्यादा और मेजॉरिटी में जो सबसे ज़्यादा है। अब लोकसभा उस प्राइम मिनिस्टर पे, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर पे लोकसभा से नो कॉन्फिडेंस, अगर वो ये कह देती है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर सही वर्क नहीं कर रहे और नो कॉन्फिडेंस पास कर देती है, तो सभी मिनिस्टर इंक्लूडिंग प्राइम मिनिस्टर को रिज़ाइन देना पड़ता है। दे हैव टू बी क्विट, जिसे हम कहते हैं वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस। इफ Lok Sabha pass out this vote of no confidence, then the whole council of minister as well as prime minister have to be quit, और उन्हें रिज़ाइन देना पड़ता है। तो यहाँ पर भी कंट्रोल किसके हाथ में है? लोकसभा के हाथ में। देन राज्यसभा डज नॉट हैव दिस पावर, और राज्यसभा के पास ये कोई पावर नहीं है। सो बिकॉज ऑफ ऑल दीज थ्री रीजन्स वी कैन से दैट लोकसभा इज मोर पावरफुल एज कंपेयर टू राज्यसभा। Okay, yes, now come on the political executive. Before going to political executive, here is a day in the life of Lok Sabha. लोक सभा की लाइफ में एक डे डिस्कस किया गया हुआ है कि 11 o'clock क्या हुआ, देन 12 o'clock क्या हुआ, 12 पे क्या हुआ। दैट इज़ एक सिंपल सी वर्किंग दी हुई है आपके पास लोकसभा की, यू कैन रीड इट, दैट इज़ हेल्पफुल टू अंडरस्टैंड द वर्किंग ऑफ लोकसभा फॉर यू। ओके, चलिए नाउ कम ऑन द पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव्स। दिस इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट। टिल नाउ आई टोल्ड यू अबाउट द इंस्टीट्यूशन। अभी तक मैंने आपको इंस्टीट्यूशन बताया। हमारे इंस्टीट्यूशन क्या है? पार्लियामेंट। पार्लियामेंट में दो पार्ट्स में डिवाइड किया, लोकसभा एंड राज्यसभा। ठीक है, इसके साथ साथ एक इंस्टीट्यूशन है हमारा जुडिशरी। ठीक है, देखिए मैंने इन द स्टार्टिंग हमने स्टार्टिंग में चैप्टर में पढ़ा था कि इंस्टीट्यूशन में हमारे पास तीन है मेनली, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। लेजिस्लेचर, अंडर द लेजिस्लेचर वी हैव पार्लियामेंट, दैट इज लोकसभा एंड राज्यसभा। नाउ एग्जीक्यूटिव, नाउ वी विल डिस्कस एग्जीक्यूटिव कौन है। एग्जीक्यूटिव्स आर ministers, our council of ministers, our prime minister, our president, all these come under the executives. Now if we are talking about executives, then there is two type of executive. One is political executive and second is permanent executive. Now we have to be discussed that what is the difference between the political executive and a permanent executive. Students, listen me very carefully. परमानेंट एग्जीक्यूटिव और पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव्स के बीच में डिफरेंस क्या है? अभी मैं सिर्फ आपको एक शॉर्ट में बता रही हूँ, लेटर ऑन आई विल एक्सप्लेन यू इन डिटेल। पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव्स आर द मिनिस्टर्स, दोज आर इलेक्टेड बाय द सिटीजन्स ऑफ द कंट्री। वो सब हमारे पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव्स हैं। जो हमारे मिनिस्टर्स हैं, दे आर पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव्स। Either the council of ministers, cabinet ministers, prime minister, they all are under the political executives. अगर आपको रिमेंबर हो, जो हमने स्टार्टिंग में स्टोरी पढ़ी थी मेमोरेंडम वाली, तो उस पर साइन किसने किए थे? ज्वाइंट सेक्रेटरी ने। लॉ किसने बनाया? लोकसभा में पास हुआ। साइन किसने किए? ज्वाइंट सेक्रेटरी ने, और फिर वो लॉ बन गया। तो दोनों का रोल हुआ। पास करने वाले कौन थे? पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव्स। साइन करने वाला कौन था? परमानेंट एग्जीक्यूटिव। अब परमानेंट एग्जीक्यूटिव कौन है? देखिए, जो हमारे पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव्स हैं वो मैंने अभी आपको बताया, वो हमारे मिनिस्टर्स हैं। और परमानेंट एग्जीक्यूटिव्स कौन से हैं? परमानेंट एग्जीक्यूटिव्स आर दोज ऑफिसर्स ऑफ द गवर्नमेंट, दोज आर वर्क इन द वेरियस डिपार्टमेंट ऑफ द कंट्री। जो कंट्री के डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में हमारे ऑफिसर्स हैं, लाइक IAS ऑफिसर्स, जो कि यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन का एग्ज़ाम देकर पास आउट होकर एक पर्टिकुलर अथॉरिटी के साथ अपने डिपार्टमेंट को होल्ड करते हैं। दे आर परमानेंट एग्जीक्यूटिव्स। वो हमारे परमानेंट एग्जीक्यूटिव्स हैं। उनको हमने चूज़ नहीं किया, दे आर नॉट इलेक्टेड,
they are appointed. Who appoint them? Government appoint them, but major thing that they are appointed on the basis of their capability, on the basis of their education qualification. ठीक है, तो यहाँ पर पॉलिटिकल और परमानेंट एग्जीक्यूटिव्स के बीच में डिफरेंस क्या है, पॉलिटिकल क्या है, परमानेंट क्या है, ये डिफरेंस जो है डिस्कस करना बहुत ज़रूरी है. बट टुडे आई एम नॉट डिस्कसिंग दिस. आज हम इस डिफरेंस को डिस्कस नहीं करेंगे. आई विल डिस्कस यू दिस इन द नेक्स्ट क्लास. ओके, टिल देन गुड बाय, थैंक यू.